हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत देखते हैं। वो लोग ज़ेंगुआ लाइंस में होते हैं जहाँ पर मिस मिंग और ज़ायान लीडर ज़ाओ के पास जाती हैं। अब हम शाओफिंग और जिंग ज़ाओ को देखते हैं जहाँ पर जिंग ज़ाओ शाओफिंग को इसके हाल में लेकर आ रहा होता है तो वहाँ पर जो दो डिसिपल होते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इसे तो इसके हाल से निकाल दिया गया था तो ये वापस क्यों आया। तो शाओफिंग उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों से लड़ाई करना चाहता हूँ और खुद को साबित करना चाहता हूँ। तो वो लोग इस पर हंसने लगते हैं। तो जिंग ज़ाओ कहता है कि अगर हम लड़ाई जीतेंगे तो तुम लोग हमारी एक बात मानोगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है। जिंग ज़ाओ और शाओफिंग उन दोनों से फाइट करने लगते हैं। जिंग ज़ाओ और शाओफिंग बहुत अच्छे से उनसे फाइट करते हैं। शाओफिंग जो है डुओबाओ के जरिए उनसे लड़ता है और वो दोनों जीत जाते हैं। तो वो लोग जो है अपनी हार को मान लेते हैं और जिंग ज़ाओ से कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जिंग ज़ाओ उनसे कहता है मुझे 3000 गोल्ड टेल्स चाहिए। तो वो कहते हैं कि इससे अच्छा है कि तुम हमें मार ही डालो। वहाँ पर लिंग्यून और वांग्यून आते हैं। उनसे कहते हैं कि तुम लोग हार गए हो तो अपनी हार को मानो। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ। तो शाओफिंग कहता है कि मुझे इन लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए और वो लोग शाओफिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने लीडर के तौर पर। और वो सब लोग उनसे कहते हैं कि हमारे लीडर ने इन लोगों के साथ हाथ मिला लिया है चियान साइड को ख़त्म करने के लिए। इन लोगों को कहता है कि तुम्हें लीडर ने अंदर बुलाया है। अब हम देखते हैं जिन ज़ाओ लीडर से कहता है कि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी लेकिन हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं चियान सेट की इस ब्रांच को ख़त्म करने के लिए। तो लीडर ज़ाओ कहता है कि ठीक है और उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों का वो डीमन फ्रेंड कहाँ है। तो शाओफिंग कहता है कि वो एक अच्छा डीमन है। तो वो कहता है कि जब तक वो अच्छा डीमन है मैं तुम लोगों के साथ हूँ। और उन लोगों से कहता है कि कोई प्लान बनाओ ताकि रिवर के पास जो चियान सेट की ब्रांच है इसे ख़त्म किया जा सके। अब हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं तो शाओफिंग बहुत ज़्यादा सैड होता है। ज़ायान कहती है कि तुम इसलिए सैड हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि लीडर ज़ाओ तुम्हारे साथ रूड हैं। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि लेकिन जब लीडर ज़ाओ को पता चला था कि तुम जीते हो फाइट में तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। शाओफिंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वहाँ पर वांग्यून आता है और शाओफिंग से कहता है कि आज के बाद तुम्हें कोई भी नीचा नहीं दिखाएगा और सब लोग ने अपना ओपिनियन तुम्हारे लिए चेंज कर लिया है। कहता है कि तुम रेस्ट करो। वहाँ से चला जाता है। अब हम ची को देखते हैं जिसके पास बहुत सारे खाने पड़े होते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं खा रही होती है और बस सोच रही होती है कि मैं इस स्पेल को कैसे तोड़ूंगी। और उसके पास प्रिंसेस शाज़वान आती है उससे एक बॉक्स देकर वहाँ से चली जाती है। ची उस बॉक्स को खोल कर देखती है जिसमें मिस मिंग ज़ायान और शाओफिंग और ज़ाओचिंग इसने बहुत सारे चीज़ें छोड़ी हुई थी उसके लिए। तो वो कहती है कि मुझे लगा था कि लोगों ने मुझे इग्नोर किया और उन चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। प्रिंसेस शाज़वान को देखते हैं जो कि याद करती है कि शाओफिंग ने उसे भी एक गिफ्ट दिया था जिसे कहती है कि मुझे इसके गिफ्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर इस गिफ्ट को खोलकर देखने लगती है। हम जिंग ज़ाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पर घूम रहा होता है तो वहाँ पर उसे ची की याद आती है तो वहाँ से गुजरने लगता है। तो शॉपकीपर कहता है तुम अपनी वाइफ के लिए पेस्ट्री लेकर जाओ। उससे पूछता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है। तो वो कहता है कि वो जल्दी लौटेगी। वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं ची जो है जिंग ज़ाओ को दिए हुए पेंडल लेकर इसे याद कर रही होती है। अब हम जिंग ज़ाओ को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और बहुत ही सैड होता है। तो उसके बाद शाओफिंग आता है उसकी ड्रिंक लेकर खुद पीने लगता है। उससे कहता है कि तुम ची को याद कर रहे हो ना। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ वो कैसी होगी। तो वो कहता है वो वहाँ की लॉर्ड है वो अच्छी होगी। तो शाओफिंग उसे कहता है तुम्हारा और ची का रिश्ता मेरे और डुओबाओ के रिश्ते की तरह है। एक बार जब डुओबाओ खो गया था तो मैं भी इसी तरह फील कर रहा था उसके लिए। तो जिंग ज़ाओ याद करता है कि मिस्टर गाओ ने कहा था कि तुम ची के बगैर नहीं रह सकते। तो जिंग ज़ाओ कहता है कि हाँ मैं वाकई ची के बगैर नहीं रह सकता और बहुत ज़्यादा सैड होता है। अब हम देखते हैं जहाँ पर सब लोग ज़ेंगुआ लाइंस के सारे यंग हीरोज़ होते हैं और वो लोग कमिटमेंट करते हैं कि वो लोग चियान सेक्ट को ख़त्म कर देंगे और वो लोग एक ड्रिंक करते हैं। सब लोग कहते हैं कि हम चियान सेक्ट को ख़त्म कर देंगे। तो लीडर ज़ाओ उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब हम देखते हैं उस रिवर के पास चियान सेक्ट की ब्रांच होती है वहाँ पर डायरेक्टर गाओ और चैंगमिंग होता है। तो चैंगमिंग डायरेक्टर गाओ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा होता है और कहता है कि आप यहाँ के लीडर बनने वाले हैं और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें भी यहाँ का डायरेक्टर बना दूंगा। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो चैंगमिंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब हम देखते हैं वहाँ पर वही दोनों डिसिपल जिंग ज़ाओ और
اور شافنگ ہوتے ہیں اس برانچ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو وہاں پر جنگ زاؤ کہتا ہے کہ ان دونوں ڈسیپل کو تم دوسری جگہ پر جا کر دیکھو، ہم دوسری جگہ پر جا کر دیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں ڈسیپلس بات کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید لیڈر زاؤ کو ان پر بلیو ہے، اس لیے اس نے زایان اور مس مینگ کو اپنے ساتھ رکھا ہے ماؤنٹین پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں شافنگ کو ماؤنٹین پر پتہ چلتا ہے کہ چیان سیکٹ کی برانچ کہاں ہے، تو وہ انہیں بتانے کے لیے آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان دونوں ڈسیپل میں سے ایک ڈسیپل اسے وہاں پر پیروں کے نشان نظر آتے ہیں تو ان پر پیر رکھنے ہی والا ہوتا ہے۔ تو جنگ زاؤ کو کچھ فیل ہوتا ہے اور پہلے ہی دیکھ لیتا ہے کہ اسے چوٹ لگنے والی ہے اپنی لیفٹ آئی سے، تو وہ بھاگ کر جاتا ہے اور جیسے ہی وہاں پر پیر رکھتا ہے تو اس سے ایرو نکلنے لگتے ہیں۔ تو جنگ زاؤ اسے بچا لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تھینک یو مجھے بچانے کے لیے، اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فیل ہوا ویئرڈ سا، اس لیے میں نے تمہیں بچایا۔ اور وہاں پر اس کا دوسرا فرینڈ آ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تو وہاں پر شافنگ آتا ہے اور ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ان لوگوں کی برانچ کہاں پر ہے۔ تو وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، وہ لوگ وہاں پر چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چیان سیکٹ کی برانچ پر بہت پہرا ہوتا ہے اور بہت زیادہ گارڈ ہوتے ہیں اور سیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو بلانا چاہیے۔ تو جنگ زاؤ کہتا ہے کہ ہمیں بھی ویٹ کرنا چاہیے، میرے پاس ایک پلان ہے۔ اب ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جنگ زاؤ فزیشین بیان بن کر جاتا ہے، شافنگ بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ تو وہاں پر چیان سیکٹ کی سیکیورٹی جو ہوتی ہے وہ انہیں روک لیتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں یہاں کا لیڈر ہوں۔ تو وہاں پر چینگ منگ آتا ہے، وہ دیکھ کر وہ جنگ زاؤ کو فزیشین بیان سمجھ لیتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو شافنگ کہتا ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تم نے بہت اچھی سیکیورٹی رکھی ہے، یہ تمہیں ریوارڈ دیں گے۔ اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو وہ دونوں ڈسیپل چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی ٹرک بہت اچھی ہے۔ جنگ زاؤ چیمنگ کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے تو وہ ڈسیپل جو ہیں اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ چلو اندر چلتے ہیں، اور سب لوگ ان پر اٹیک کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر فزیشین بیان بھی چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے بھی یہ ٹرک سیکھ ہی لیا، اور پھر اسمائل کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جنگ زاؤ نے چیمنگ کے گلے پر نائف رکھی ہوتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ، کہتا ہے کہ اگر تم بتا رہے ہو یا نہیں میں تمہیں ماروں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے مت مارو۔ اب ہم چی کو دیکھتے ہیں جو کہ سب لوگوں سے پوچھ رہی ہوتی کہ کیا آپ لوگوں کو وہ اسپیل توڑنی آتی ہے جس سے کسی کی یادداشت واپس آ سکے؟ تو وہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو وہاں پر ایک اولڈ مین کو دیکھتی ہے اور اسے پوچھتی ہے، تو وہ اولڈ مین کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا لیکن تم بکس میں پڑھ سکتی ہو۔ تو وہ بہت خوش ہو کر جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ بہت ساری بکس پڑھ رہی ہوتی ہے، وہاں پر اسے ایک بک میں ایک اسپیل ملتی ہے جو کہ سی کے کریچرز کی سول کو جگانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو وہ اسپیل سیکھتی ہے اور ایک الگ ہی جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے ایک فش ملتی ہے جو کہ یہاں پر 300 سالوں سے تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم زایو کی فش ہونا جو کہ سارے کریچرز کے اندر ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر 3 سالوں سے کام کر رہی ہوں، اور رو رو کر بتا رہی ہوتی ہے۔ چی کو وہاں سے نکال دیتی ہے اور پھر چی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ یہ اسپیل جو ہے جنگ زاؤ کی میموری کو واپس لے کر آ سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری اس ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ۔